सपने अधूरे हैं, कुछ सपने हमने पूरे करने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो थू किसी की नज़र ना लग जाए फिर से, वरना फिर हमारा ना गाड़ी वापस घूम फिर के ऐसे ही आ जाता है। एंड ये हमारे करवा चौथ स्पेशल थाली की शूटिंग हमने ली। एंड ये थाली बनाने में मैंने थोड़ा टाइम भी ले लिया था, बट एक और ऑर्डर है जो मुझे भी बनाना है। लेकिन फ़िलहाल आपको दिखाते हैं हमारी बैक कैमरा शूटिंग चल कैसी रही थी। तो मेरी शूटिंग तो चल ही रही थी, मेरे पतिदेव ना पीछे से वो अलग से कैमरा लेकर के फ़ोन के कैमरे से पूरा शूट कर रहे थे मेरा। एंड पहला एक्सपीरियंस था, मैं बहुत घबराई हुई भी थी कैसे होगा क्या होगा, लेकिन हाँ मैंने तैयार सारी चीज़ें रखी थी कि ये चीज़ पे शूट लेना है मुझे। एंड जब वो मेन था ना कि मैंने ना इनको बहुत टाइम से कांटेक्ट किया और मेरा माइंड पूरा सेट था ना कि मुझे इन्हीं से शूटिंग करानी है। एल्बम सॉन्ग्स वगैरह भी शूट करते हैं, तो मुझे ये पता था कि मैं तो इस मामले में पूरी तरह से ब्लैंक हूँ, लेकिन वो इस मामले में वो मुझे पूरी तरह से गाइड कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। तो बस सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे मेरे मतलब मैं पहुँची थी मेरे ससुराल में, और यहाँ पर मैंने अपने पुराने रूम में सारा चीज़ सेट करके रख लिया था। जो जो चीज़ें मुझे पहननी थी थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज करके, एंड सब कुछ सामने इसलिए रख दी थी कि जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें चेंज करके ले आऊँगी, क्योंकि टाइम कुछ लिमिटेड टाइम था, इसी में हमें सारी शूटिंग करनी थी। थोड़ा सा मैंने लड्डू को भी रेडी किया था कोटी पहना करके। एंड हाँ, आप लोगों के लिए एक और बात बोलना चाहूँगी, आपको इनमें से कोई भी ज्वेलरी पसंद आ रही हो, आप मंगाना चाहते हो, तो आप दिए हुए नंबर पर DM करके मंगा सकते हैं। एंड मेरी जो भी ज्वेलरी है ये सब कस्टमर के अकॉर्डिंग मैंने कस्टमाइजेशन करी है। ये कल निकल जाने वाला है, तो मैं सोची कि चलो एक शूट तो ले लूँ पहले से ही। एंड थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना वो बार बार मुझे बोल रहे थे आप ऊपर देखो, तो नॉर्मल तरीके से, और मैं पूरी तरह से ना कैमरे में देख के फिर मैं गुम हो जा रही थी, और ना मैं हंस रही थी ना मैं स्माइल कर रही थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रही थी। और फिर वो पूरा देख रहे थे कि किधर लाइट अच्छा आ रहा है, किधर क्या आ रहा है। उन्होंने इस एरिया का ना, इस जगह का लोकेशन का पूरा प्रॉपर यूज़ लिया। एंड वो मेरा शूट लिए, फिर वो बोले कि वापस एक और टेक कर लेते हैं। एंड जब मेरा फाइनल हो जा रहा था कि हाँ परफेक्ट आ रहा है, तब फिर वो मेरा बोल रहे थे कि हाँ डन है। तब मैं सोची कि वो थैंक गॉड डन है। पहले वाली साड़ी में नवरात्रि ज्वेलरी ही दिखाने में मैंने आधे घंटे का समय अपना उड़ा दिया था, और चार रखी हुई थी, और मुश्किल से मुझे 1 घंटे के अंदर ये सब करना था। जब आधा घंटा हो गया ना, तब हम सोचे कि अरे यार अब बाकी सारा कैसे होगा, 3 और ज्वेलरी, 3 और कपड़े हैं चेंज करने हैं। बट फिर क्या था, मैंने ये ज़रूर माइंड सेट रखा था कि जाऊंगी और 2 मिनट में पहन के भागूंगी, जितना जल्दी हो सकेगा ज्वेलरी उतारूंगी और भागूंगी। एंड आज मैंने थोड़ा सा हेयर कर्ल भी किया था। और ये सारे का जो फाइनल लुक है ना हर एक शूटिंग का, वो सब आपको देखने को मिलेगा हमारी शॉर्ट्स में, जो डेली जाएगा एक एक करके। एंड ये महारानी साड़ी, हाँ मैं आपको बताना भूल गई कि वीडियो बनवाने का सबसे मेन जो कस्टमर है हमारी, जिनका सबसे मेन ये था, ये महारानी साड़ी जिनका है ना, जो मैंने पहना है इनका ही है, और इन्होंने इसके लिए पे भी किया था। हाँ, ऊपर जब मैंने यही सोचा था कि इससे ऊपर जितना जाएगा मेरा समय लगे, मेरी अलग ज्वेलरीज की शूटिंग है तो मैं फिर बाकी लगा के करूँगी, लेकिन इन्होंने अपने इसका पे भी किया था शूटिंग करवाने का। तो ये मैंने सेकंड टाइम में पहना, क्योंकि पहले नवरात्रि वाले को पहनने में बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैं पहले से रेडी हुई थी नवरात्रि वाला पूरा प्रॉपर पहन करके, कि एक भी चीज़ छूट जाता ना तो उसका लुक बढ़िया नहीं आता एंड मेरी ज्वेलरी भी रह जाती। एंड फिर सेकंड में मैंने ये वाली पहनी। इसके तुरंत बाद मैंने इससे मिलती जुलती एक पहनने की सोच रखी थी, तो वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। और उसका आपने वीडियो मेरे ख्याल से परसों फ़ोन वाला देखा होगा, आज आप कैमरे वाला भी देखोगे। आज नहीं देखोगे, सॉरी, वो भी आपको बाद में, कैमरे वाला तो बाद में देखने को मिलेगा। शूटिंग कैसे हुई थी वो ज़रूर यहाँ देखने को मिल जाएंगी। एंड मेरा ये सब सपना, ये सब चीज़ें, ये सब सोच, जो भी मैं सोचती कि ये करूँगी वो करूँगी, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, सब ऐसे ही रह जाता अगर मैं ज्वेलरी बिज़नेस नहीं करती तो। एंड ज्वेलरी बिज़नेस की वजह से ही हमने आज ये सारी शूटिंग, ये सारी चीज़ें कराई, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो यार, देखो ज़िंदगी तो कट जानी है, लाइफ है तो जितना टाइम पीरियड है उतने रह के कट जानी है, लेकिन अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करना और उसके पूरे करने के लिए कोशिश करना और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके ज़िंदगी को असल में जी करके जाना, वो मेन मोटिव है मेरा, और मेरे हस्बैंड का भी वही रहता है। तो जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए मेहनत करो, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो मेहनत करो, और सारी चीज़ें हासिल करो, क्योंकि कहते हैं कि कंजूसी सबसे बुरी बला है, एंड कंजूसी कर करके इंसान ना सिर्फ उसी में दिमाग लगाता रह जाता है, आगे बढ़ने का नहीं सोच पाता है। और मैं बस ये सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी हम अपने सारे में सपने पूरे कर ले। मेहनत तो इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि आप लोग भी कमेंट करते हो कि यार आपको ना तो रात का होश रहता है ना दिन का होश रहता है, कब क्या करते रहते हो कभी भी कुछ भी जग के कभी भी कुछ भी काम आप करते रहते हो। तो बस मैं इसलिए करती रहती हूँ कि हाँ, जो भी चीज़ें करनी है, जो भी चीज़ें करने का सोच रखा है, सारी चीज़ें करके जाएंगे। और सबसे मेन मोटिव है हमारा कि हम एक अपना कुछ ऐसे काम जो हमारे
बच्चों के भी काम आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे काम आए, तो कुछ ऐसा काम भी थमा के जाना है, तो बस उसके लिए ज़ोर शोर से लगे, चाहे जितनी भी एफर्ट क्यों ना लगानी पड़े। एंड तुरंत हमारा ये वाला भी आ गया था, मैंने ब्लू वाली भी शूट कर ली थी और फिर ये लास्ट फाइनल वाला आ गया था। देखने में भले आपको लगा कि ये तो इतनी जल्दी हो गया, लेकिन एक्चुअल में हमें पूरा ये 1 से 1.5 घंटा के आसपास चला गया था। बट बहुत कोऑपरेटिव थे हमारे वीडियोग्राफर, एंड मुझे ऐसे ही वीडियोग्राफर की ज़रूरत भी थी, और जो पूरी तरह से कोऑपरेट करें, समझे मुझे कि हाँ अभी मैं नई हूँ इस चीज़ में, तो कैसे उनको मुझे समझाना है। एंड कुछ भी ये नहीं था कि हड़बड़ हड़बड़ में कर लो, जल्दी से कर लो, या लास्ट में कुछ रह गया तो रह गया। सारी चीज़ें उन्होंने पूरी प्रॉपर शूट की, और जब सारा शूटिंग हो गया तो उन्होंने लास्ट में ये भी पूछा कि और कुछ बाकी है तो कर लो। तो मैंने कहा नहीं अब हो गया सारा। एंड ये कैसा लगा आप लोगों को बताना। एंड अगर आप वीडियो वाली शूटिंग देखना चाहते हो तो वो आपने सुबह सुबह देख लिया होगा, 10 बजे 10:30 बजे के आसपास मैंने अपलोड किया था, वहाँ देख सकते हो, और बताना ज़रूर कि कैसे लगा। और ये मैंने बहुत टाइम से एफर्ट लगा रखा था, नहीं भी तो 10 दिन से मैं तैयारियाँ कर रही थी, एंड कैंसिल हो जा रहा था, बीच में बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा इसलिए भी टाइम लग गया था हमें। एंड इनको भी जब भी हमने टाइम दिया था ना, तो ये जब भी मतलब हम बोलते थे ना, तो इनको 2 दिन बाद का ये टाइम देते थे, और 2 दिन बाद ऐसा होता था कि बच्चे बीमार। लेकिन आज भी हमें देखो, हम लोग डॉक्टर की पर्ची कटाते हैं ना, तो उस पर 3 दिन की वैलिडिटी होती है, तो हम 3 दिन वाली कसर निकाल लेते थे। एक बार फिर उधर से घूमते हुए ना डॉक्टर से मिलने चले गए थे, एंड उसके बाद फिर ये था कोटी जो कनिका ने पहना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।